दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं कि बीमारियां कितनी बढ़ गई है। हर घर में डायबिटीज पाई जाती है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी के बाल झड़ते हैं तो किसी की आंखों की रोशनी कमजोर है, कोई चलने फिरने में दिक्कत महसूस कर रहा है, कोई अपने वजन को कम करना चाहता है तो कोई अपने वजन को बढ़ाना चाहता है। आखिर इतनी समस्याएं बढ़ क्यों गई है? आखिर इनका इलाज क्या है? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि इनका इलाज दवाई यानी कि मेडिसिन है। क्या आपको लगता है कि ये सही है? आप में से बहुत सारे लोग पिछले कई सालों से डायबिटीज़ के लिए दवाई खा रहे होंगे, कोई हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाई खा रहा होगा तो कोई अपने दिल की संबंधित बीमारियों के लिए दवाई खा रहा होगा। लेकिन क्या आपकी समस्याएं ठीक हो पाई हैं? आपकी समस्याएं सिर्फ कंट्रोल में हैं। जैसे ही आप दवाई खाना बंद कर दोगे, आपकी डायबिटीज फिर से बढ़ने लगेगी, आपका हाई ब्लड प्रेशर फिर से हाई हो जाएगा, आपके दिल में फिर से ब्लॉकेज हो जाएगी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि दवाइयों से हम बीमारियों को सही कर सकते हैं? दोस्तों ये तो सिर्फ बीमारियों को कंट्रोल में रखती हैं। बीमारियों को सही करने के लिए बीमारियों के जड़ यानी कि रूट कोज के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन आज के डॉक्टर या मेडिकल साइंस आपको कभी इस बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आप बीमारी को जान लेते हो तो आप अपनी बीमारी को घर पर सही कर सकते हो। फिर आपको किसी तरह के डॉक्टर या दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इसमें मैं डॉक्टर्स की गलती भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि कोई भी डॉक्टर हमें अपने पास नहीं बुलाता, हम खुद डॉक्टर के पास भागते हैं। अगर हमें हल्की सी सुई भी चुभ जाती है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। सिर दर्द होने पर हम पेन किलर खा लेते हैं। दोस्तों इस तरह से ही ये आगे जाकर माइग्रेन में बदल जाती है। जब हम हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाई खाने लगते हैं तो ये आगे जाकर आर्टरीज की ब्लॉकेज में बदल जाती है। इसी तरह से हम दवाई खाकर अपनी छोटी सी बीमारी को बड़ी बीमारियों में बदल लेते हैं। फिर हम भगवान को कहते हैं कि तुमने मुझे इतनी बीमारियां क्यों दी। दोस्तों इन सभी बीमारियों की वजह हम ही हैं, हमारी गलत आदतें हैं। आज हमारे पास इंटरनेट है, लेकिन हमारे पास बीमारियों की जानकारी नहीं है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हम उस जानकारी का अच्छी तरह से प्रयोग नहीं करना चाहते। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में पड़े हुए लौंग से अपनी कितनी ही बीमारियों को सही कर सकते हैं। दोस्तों लौंग का धर्मों में भी बहुत महत्व है। हम सभी जानते हैं कि लौंग को पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप सुबह उठकर खाली पेट मंदिर जाते हो तो आपको प्रसाद में लौंग, इलायची ऐसी चीज़ें दिए जाती हैं। जब आप इनका सेवन करते हो तो ये आपके शरीर की कई बीमारियों को सही कर देती हैं। दोस्तों इन सभी बातों को धर्मों से इसलिए जोड़ा गया ताकि आप इसे अपनाएं, क्योंकि अगर मैं अब आपको ऐसे कहूं कि आपको रोज़ एक लौंग का सेवन करना चाहिए तो आप में से कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा। आपको लगेगा कि ये सब तो ऐसी ही बातें हैं। दोस्तों ये सब बातें ऐसे ही नहीं बताई जाती, ये सारी बातें हमारे शरीर, हमारे विज्ञान से जुड़ी हुई है। इसीलिए तो दुनिया भर के वैज्ञानिक भारत के सांस्कृतिक रहस्य को जानने में लगे हैं, क्योंकि जो भी बातें हमारे धर्मों में बताई गई हैं वो सारी विज्ञान और हमारे शरीर से ही जुड़ी हुई हैं। दोस्तों लौंग का इस्तेमाल तकरीबन हर घर में होता है। हम लौंग का इस्तेमाल सब्जी बनाने में करते हैं। कई लोग लौंग को चाय में डालकर पीते हैं, लेकिन दोस्तों लौंग को इस्तेमाल करने का ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में लौंग एक औषधि है और हर औषधि को इस्तेमाल करने का सही समय और सही ढंग होता है, जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जिस तरह से दवाई को अगर हम गलत तरीके से खाते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान कर देती है, उसी तरह से अगर हम औषधि को गलत तरीके से खाएंगे तो वो हमारे शरीर को खराब भी कर सकती है। लौंग को खाने का सबसे सही समय है रात को सोने से पहले। आपको रात को सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले लौंग को चबाकर खाना चाहिए और ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पीना चाहिए। अगर आप इस तरह से लौंग का इस्तेमाल करोगे तो आपकी कई बीमारियां सही हो जाएंगी। लौंग में अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। इसमें अच्छी मात्रा में आयरन है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में खून की कमी नहीं होने देता। इसमें कैल्शियम है, हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। ये विटामिन सी, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। दोस्तों ना जाने ये हमारी कितनी बीमारियों को सही कर सकता है, बस ज़रूरत है इसे सही तरह से इस्तेमाल करने की। तो दोस्तों आपने जाना कि हमें लौंग का इस्तेमाल किस तरह से करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इससे आपकी कौन सी बीमारियाँ सही हो जाएंगी। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको दांतों से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या है, आपके दांतों में दर्द है या फिर आपके दांतों में सेंसिटिविटी है, यानी कि आपके दांतों पर ज़्यादा ठंडा या गर्म चीज़ें महसूस होती हैं,
इसके अलावा अगर आपके दांत में कीड़ा यानी कि कैविटी लगी है तो वो भी लौंग से सही हो सकती है। दोस्तों, लौंग हमारे दांतों के लिए एक रामबाण इलाज है। ये सारे नुस्खे आजमाए हुए हैं, आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई करके देखें। आप बस रात को चबाकर एक लौंग खा लें और ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पी लें। अगर आपके दांतों में ज्यादा दर्द है तो आप एक लौंग दांतों में दबाकर सो जाइए। इससे आपके दांतों का दर्द 1 से 2 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके दांतों की सेंसिटिविटी की समस्या खत्म हो जाएगी, यहाँ तक कि आपके दांतों का कीड़ा भी हट जाएगा। आपको किसी भी डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो वो आपको कहेगा कि आप दांत डेड करवा लो, जिस पर आपके हजारों रुपए खर्च हो जाएंगे। दोस्तों, जब घर में पड़ी एक छोटी सी लौंग से हम अपनी इतनी समस्याओं को सही कर सकते हैं तो हमें इतने महंगे महंगे डॉक्टर्स, इतने महंगे हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत ही क्या है। इसके साथ साथ अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हो तो इसके लिए भी लौंग बहुत अच्छा है, क्योंकि लौंग में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। लौंग हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को बैलेंस करता है। दरअसल दोस्तों, मेटाबॉलिज्म क्या करता है, जो भी हम चीज़ें खाते हैं उसको एनर्जी में बदल देता है। लेकिन जब हमारा मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। ऐसे में हमारे पेट में पड़ा हुआ खाना अच्छी तरह से पच नहीं पाता। यही अनपचा खाना हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को इम्बैलेंस कर देता है, जिसके कारण खाने की जो कैलोरीज होती हैं वो अच्छी तरह से बर्न नहीं हो पाती। हमारे शरीर में फैट यानी कि चर्बी के रूप में जमा होने लगती है, जिसे हम मोटापा कह देते हैं। अगर आपके घर में कोई भी मोटापे से परेशान है तो उन्हें लौंग का सेवन ज़रूर करवाएं। इससे 1 महीने के अंदर अंदर आपका 5 से 10 किलो वजन बिना किसी डाइट और बिना किसी एक्सरसाइज के कम हो जाएगा। आपको बाजार से महंगे महंगे सप्लीमेंट, प्रोटीन शेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट्स तो सिर्फ कंपनीज के फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं, ताकि हम लोग इसको खरीदें और कंपनियों को फ़ायदा मिले। आपने देखा होगा, जब तक आप सप्लीमेंट्स खाते हो आप पतले हो जाते हो, लेकिन जैसे ही आप सप्लीमेंट्स खाना बंद करोगे आप फिर से मोटे होने लग जाओगे, क्योंकि जो मेन कारण है वो तो आपको पता ही नहीं है। आप बस उस समस्या को कंट्रोल में करने के लिए प्रोडक्ट खा रहे हो, उसे जड़ से ख़त्म नहीं कर रहे। इसी तरह से दोस्तों, ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए लौंग बहुत अच्छा है, क्योंकि लौंग में अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। ऐसे में अगर आपको किसी भी तरह का ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आपको लौंग का सेवन ज़रूर करना चाहिए। लौंग में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, जिससे ये हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। दोस्तों, आजकल 30-40 की एज में ही लोगों को जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर दर्द की समस्या हो जाती है। दरअसल 50 साल के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम को अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाती। इसीलिए हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम हो, और लौंग इसके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ आपको रोज़ 1 ग्राम चूना यानी कि एक गेहूं के दाने जितने चूने का सेवन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, इससे कभी भी आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी। जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपके दांत मजबूत रहेंगे, आप ज़्यादा समय तक स्वस्थ रह सकते हो। दोस्तों, पुराने समय में लोग इसी तरह से तो लंबी उम्र जीते थे। वो लोग ऐसी चीज़ें खाते थे जो पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती थी। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो भी आपको लौंग का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो काले होने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आती, नींद पूरी करने पर भी आपके सिर में दर्द रहता है, थकान महसूस होती है, तो लौंग का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि लौंग हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है और हमारे हैप्पी हार्मोन्स को बूस्ट करता है, यानी कि हमारे मूड को खुशनुमा बनाता है, जिससे हम अपने काम ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं। हम लोग पूरा दिन एक्टिव रहते हैं, हमारे शरीर में थकान नहीं महसूस होती। इसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में खून की कमी है तो आपको लौंग का सेवन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, भारत में 50% जनसंख्या ऐसी है जिनकी बॉडी में खून की कमी पाई जाती है। हो सकता है कि आपके घर में भी किसी को खून की कमी हो, तो उन्हें लौंग का सेवन ज़रूर करवाएं, क्योंकि लौंग में अच्छी मात्रा में आयरन होता है और आयरन हमारी बॉडी में खून की कमी को पूरा करता है। दोस्तों, पुराने समय में लोग लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, जिससे कि खाने में आयरन का कंटेंट बढ़ जाता था और उन्हें खून की कमी जैसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता था। आजकल हम लोग अपने घरों में एल्युमिनियम और नॉनस्टिक के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है आज की बीमारियों का बढ़ने का, इसलिए आपको लौंग का सेवन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह से गाड़ी बिना पेट्रोल और डीजल के काम नहीं कर पाती, उसी तरह से हमारा शरीर खून की कमी होने पर काम नहीं कर पाएगा।
क्योंकि हमारी बॉडी पूरी तरह से खून पर ही डिपेंड करती है। जब हम लौंग का सेवन करते हैं तो इससे हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और हमारी खून की कमी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आपने जाना कि हम घर पर पड़े हुए लौंग से अपनी कितनी समस्याओं को सही कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मों में इसीलिए इन चीज़ों को जोड़ा जाता है। हमारे धर्मों में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए लाभकारी ही हैं। हमें बस इनका सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। इनका धार्मिक महत्व होने के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी होता है, जो हमें ज़रूर जानना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन अप होता है, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हमारे चैनल से जुड़ना बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और साथ में बेल आइकन है, उस पर भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।